हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी। वैसे आपको पता है आई एम अ बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर स्टूडेंट इन गवर्नमेंट कॉलेज। सो मेरी जर्नी जो है ना वो स्टार्ट हुई थी आफ्टर 12th। मेरे कुछ ऐसे नाइटमेयर्स हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको बस थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगी जो मेरे साथ हुई। शायद आप उन चीज़ों से, अगर आप भी उन चीज़ों में हो तो आप उनसे थोड़ा सा बाहर निकल सकते हो। मेरी एडवाइस है ऐसी, बट फिर वो आपकी चॉइस है। सो जो मैं बता रही हूँ आप उसको थोड़ा सा बस सुन सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी जो जर्नी थी ना आफ्टर 12th, मैंने सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ना प्रिपेयर करूँगी। मेरा जो सब्जेक्ट था वो PCB था, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। सो बायोलॉजी लेने के बाद ना मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं नीट तो निकाल लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीट इतने आसानी से थोड़ी निकलती है, उसके लिए मेहनत चाहिए, जो कि नहीं हुई थी। उतनी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, गाइडेंस नहीं था उस टाइम पे, तो मोबाइल्स भी नहीं थे। सो नीट तो सपना अधूरा रह गया। आफ्टर 12th फिर मैंने सोचा कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी, एज अ स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स और सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स कह सकते हैं इसको। उसके बाद फिर क्या, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। मैंने मैथ्स पढ़ना चालू कर दिया था और थोड़े जो जीके स्टैटिक्स थे वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद जो था ना, मम्मी आई एक दिन मेरे पास और बोली कि बेटा ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म निकला है, वो भी हमारे ही जो लोकल था वहाँ पे, वो भी एक गवर्नमेंट कॉलेज का था, जो कि अगर आप जानते हो, आई एम बिलोंगिंग टू सागर। वो तो सागर की जो जिला अस्पताल है वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल का, या फिर हम बोल सकते हैं BMC बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का। सो वहाँ पे मुझे ओटी टेक्नीशियन का फॉर्म भरा मैंने। उसके बाद मेरा सिलेक्शन भी हो गया ओटी टेक्नीशियन में, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं थी उस चीज़ से। लेकिन हाँ, मैं अपने काम को बहुत अच्छी तरह से करती थी। जितनी भी ड्यूटीज़ लगती थी मैं सारी अटेंड करती थी, और जो भी वर्क था मुझे सीखने में इंटरेस्ट भी आता था। ऐसा नहीं था कि इंटरेस्ट भी नहीं आता हो, इंटरेस्ट भी आता था। देन उसके पहले 12th का जब एग्ज़ाम चल रहा था, उसके अप्रैल में PNST का एग्ज़ाम हुआ था, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट। सो जब मैंने प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट दिया था ना, तो उसका रिज़ल्ट ना थोड़ा डिले हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड चल रहा था। तो कोविड के कारण जो रिज़ल्ट था वो भी डिले हो गया। कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि PNST का क्या हो रहा है, रिज़ल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। देन जब ओटी टेक्नीशियन में थी, तब एक दिन आया कि DME जो है कॉलेजेस, जो कि ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं, वहाँ पे फॉर्म्स फिल होने लगे हैं, चॉइस फिलिंग होने लगी है। सो मैंने भी चॉइस फिलिंग कराई, बट थोड़े पर जो मार्क्स थे ना PNST के एग्ज़ाम के, वो थोड़े कम थे, तो जिस वजह से मुझे DME नहीं मिल पाया। मैं चाहती थी मुझे अपने लोकल में ही मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर सम टाइम्स जब 9-10 महीने निकल गए, जब मैं ओटी टेक्नीशियन में थी, ओटी टेक्नीशियन करते करते फिर एक दिन काउंसलिंग की लिस्ट आई, फर्स्ट राउंड DHS की, मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस की। सो उनमें मेरा नाम नहीं था। फिर बट आई वेट, जब सेकेंड राउंड काउंसलिंग हुई, जो कि काउंसलिंग नहीं हुई, ओनली डायरेक्ट लिस्ट उन्होंने जनरेट की जिसमें मेरा नाम था। उस टाइम पे ना जो खुशी का माहौल था वो अलग ही लेवल पे था। मम्मी भी बोली कि बेटा ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा हो गया, ज़िंदगी बन जाएगी, तुम नर्स रहोगी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसमें आगे भी बहुत पढ़ाई कर सकती हो। बट मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी। फिर भी मैंने ये सोचा कि ठीक है, हॉस्टल में रहूँगी तो थोड़ी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी, और फिर मैं किसी और एग्ज़ाम की भी तैयारी करूँगी। जब मैं इधर आई, 1 महीने सब कुछ हो गया, ठीक है, तो सारे मतलब ड्रेस वगैरह ले ली, बुक्स वगैरह ले ली, सब हो गया, उधर एडमिशन हो गया कॉलेज में। उसके बाद फिर अचानक से फरवरी में एक नोटिस आता है MP ऑनलाइन के द्वारा। उसमें लिखा रहता है कि जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो किसी कारणवश निरस्त की जाती है। तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज वालों ने हमें घर भेज दिया था, बोल के कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया है, तो हम आपको हॉस्टल में नहीं रख सकते। तो उस टाइम पे उन्होंने हमको वापस भेज दिया था। फिर आफ्टर सम टाइम्स केसेस वगैरह चले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी केस था कि काउंसलिंग क्यों निरस्त की गई, रीज़न बताइए। और बच्चों ने अपना 1 महीना यहाँ पे डिनोट किया है,
उन्होंने अपना पूरा 1 महीना यहाँ पे रहा है, सब कुछ किया है। उनके मन में जो आशाएं थी यहाँ पे ट्रेनिंग करने की, वो सब उनके मन की अधूरी रह जाएंगी। उनकी तो कोई गलती नहीं है ना, अगर आपने एडमिशन कैंसिल कर दिया है तो। सो फिर इन सब चीज़ों का निराकरण हुआ। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया कि आप सभी को वापस लिया जाता है आपकी पोजीशंस पे, मतलब आपने जहाँ जहाँ एडमिशन लिया था आप वहाँ पर वापस जा सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैं अभी बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर में हूँ। और सो ये जो सेकंड राउंड काउंसलिंग निरस्त करने का था ना, वो एक नाइटमेयर की तरह था कि बस हम लोग सोकर उठे हैं और एकदम से ऐसा लेटर आया है कि आपकी जो भी मतलब काउंसलिंग है वो निरस्त कर दी गई है, आप अपने घर वापस चले जाइए। सो मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगी, अगर आप फ्रेशर्स हैं, 12th पास हैं, तो प्लीज़ आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी मत कीजिए कि आप अपने फैमिली वालों की बातों को ना सुनें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की बातों को सुनना है, उनसे सही डिसीजंस को लेना है। डिसीज़न लेने का काम आपको खुद करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। आपके भी तो कुछ एम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे जो कि आप करना चाहते हैं। सो इस चीज़ पे कभी भी मत जाइएगा कि किसी ने कुछ बोल दिया तो मुझे वही करना है। नहीं, जो आपको सही कर रहा है, सही लग रहा है ना उस टाइम पे, और जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं कि बेटा हाँ ऐसा कर सकते हो, आप उनसे अच्छे से अपनी बातों को डील कीजिए कि मम्मी मैं ये करना चाहता हूँ। फिर मम्मी आपको भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देगी कि बेटा मुझे इस बारे में इतना पता है, ये तुम्हारे लिए कैसी है, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी लाइन चूज़ करना चाहते हैं तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।